सो क्या तुम में से कोई कार चलाना चाहता है? हाँ क्या कभी तुम्हारी इच्छा होती है? हाँ होती है। तो क्या तुम जानते हो कि कार चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है? हाँ और वो लाइसेंस के ऊपर चला सकते हैं गाड़ी। कितना? 18 इयर्स के ऊपर ही कार चला सकते हैं। ओके, और मोटरसाइकिल? अंडर एज में कोई नहीं चला सकता। 16 इयर्स के बाद जो है लर्निंग लाइसेंस बन जाता है आपका, ठीक है। और उसके बाद आप चलाना सीख सकते हो, और 18 इयर्स के बाद आपका जो है परमानेंट लाइसेंस बन जाता है 20 साल के लिए, फिर उसके बाद रिन्यू होता है। तो कार तो आप बाद में चला पाओगे, पर कार के बारे में पता होना चाहिए कैसे चलती है। तो कार कैसे चलती है कौन बताएगा तुम्हें? कार कैसे चलती है? सभी बैठे हैं कार में, कार को चलते हुए देखा है सबने। सो कैन यू डिस्क्राइब? पहले वो मतलब स्टार्ट होती है, फिर उसमें गियर बदलते हैं, एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाते हैं। अच्छा, से चलती है। अगर गियर ना हो तो चलेगी कार या नहीं चलेगी? सर ओके, एक बार में एक जना बोलेगा। तो अनिश क्या कहना चाह रहे हो तुम? सर मैं बोल रहा था कि अगर कार में गियर नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगी। अच्छा, ईशान तुमको क्या लगता है भाई? तुम क्या कहना चाहते हो? अगर गियर ना हो तो चल नहीं सकते। एक लेक्चर में हमने गियर्स की बात की, साइकिल के गियर्स की। यस सर। तो क्या साइकिल के गियर्स और कार के गियर डिफरेंटली वर्क करेंगे या सिमिलरली वर्क करेंगे? सेम टाइप ऑफ वर्क इज देयर? सिमिलर सिमिलर। तो जब अगर सिमिलर वर्क करते हैं, जैसे कि मैं भी मानता हूं गियर का फंक्शन वही है, जो साइकिल में गियर का फंक्शन है वही फंक्शन गियर का कार में भी है। तो अगर वो सिमिलर वर्क करते हैं, तो जैसे बिना गियर की साइकिल होती है, ऐसे बिना गियर की कार भी हो सकती है। यानी गियर के बिना भी तो चल सकती है कार। एफिशिएंसी कम हो जाएगी उसकी, और बिना गियर के कार चल सकती है। हाँ, एक जो कार आती है ऑटो गियर शिफ्ट। यस सर। तो सर हमारे पास है ऑटो गियर शिफ्ट जो आती है, उसमें भी गियर तो होते हैं, पर शिफ्ट ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं थोड़ा आज कार के बारे में। सबसे पहले तो ये देखो, तुम्हें फैमिलियर होना चाहिए डैशबोर्ड से। आपने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तुम्हें फैमिलियर होना चाहिए डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड किसको कहते हैं समझते हो? डैशबोर्ड किसको कहते हैं कार में? जहाँ पे सामान रखते हैं। हाँ, तो नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिखाई दे रहा है? डैशबोर्ड होता है, दिखा रहे हो। हाँ, ये कार का डैशबोर्ड है। इसमें कौन सी चीज क्या इंडिकेट कर रही है? लेट्स डिस्कस। हाँ बोलो। इसमें कार डैशबोर्ड में ये भी बताता है कि कार कितनी स्पीड में चल रही है, और ये भी बताता है कि किसी ने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं, और गेट बंद है कि नहीं। हाँ, सारी बात हमें यहाँ देखकर पता चल जाती है, जो ड्राइवर बैठा है उसको सारी बात यहाँ से पता चल जाती है। तो सबसे पहले तो ये जो है ये है स्पीडोमीटर, ठीक है। हाँ, ये जो निडल है ये क्या बताती है? स्पीड बताती है। एंड स्पीड रेंजेस फ्रॉम 0 to 0 नहीं दिखाया यहाँ पे, 0 to 220 इन मोस्ट ऑफ द कार्स। 220 तक जाती है, और रेसिंग कार्स में ये 300 के ऊपर भी जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पीडोमीटर, जो क्या बताएगा? स्पीड के बारे में बताएगा। पेट्रोल भी बताता है। हाँ,
वन बाय वन हम सारा देखते हैं। तो स्पीड एक तो तरीका है, डायरेक्टली कार में यहां से हम पढ़ सकते हैं, और उसकी यूनिट क्या होगी, ये रही किलोमीटर पर आवर, kmph इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। इसके अलावा अगर तुमने गूगल चालू किया हुआ है, मैप, गूगल मैप पर, तो वहां पर भी गूगल मैप में भी वो स्पीड बताता है कि तुम किस स्पीड से जा रहे हो। तो उससे तुम टैली कर सकते हो कि तुम्हारी कार का स्पीडोमीटर और गूगल का स्पीडोमीटर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, माइलोमीटर होता है एक, ये जो है इसको हम बोलेंगे माइलोमीटर, है ना। स्पीडोमीटर के साथ, हाँ, ऑडोमीटर में दोनों कंबाइंड होते हैं, ठीक है। माइलोमीटर, स्पीडोमीटर कंबाइंडली व्हेन गेट कंबाइंड आर कॉल्ड ऑडोमीटर। तो ये बताता है कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। हाँ। इसमें हम टोटल कार कितनी चली वो भी देख सकते हैं, और डिफरेंट व्हीकल्स में ऑप्शन होता है ए बी ऐसे करके, जिसमें अगर हम उसको ट्रिप करना बोलते हैं, अगर हम उसको ट्रिप करते हैं तो किसी पर्टिकुलर जर्नी में कितने किलोमीटर चले वो भी हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जर्नी में, जैसे आज कोटा से शुरू होकर उदयपुर गए तो उसमें कितने किलोमीटर चले वो भी हम देख सकते हैं। फिर जैसा कि अभी तुमने बोला ये फ्यूल, ठीक है, ये फ्यूल मीटर। ई का साइन फ्यूल और इंजन होता है क्या? ई का मतलब होता है एम्प्टी, एफ का मतलब होता है फुल। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्टी, जब खाली हो जाएगा तो निडल आ जाएगी एम्प्टी पर, और जब फुल टैंक फुल हो जाएगा तो निडल चली जाएगी एफ पर, ठीक है। और ये जो सिंबल है, ये कोई बताएगा किसका सिंबल है ये? वार्निंग। हैंड ब्रेक समझते हो? हाँ हाँ। देखो पुरानी पिक्चर अगर तुम देखते हो तो उसमें देखते हैं कि ब्रेक फेल हो गए गाड़ी के, हाँ। तो एक्स्ट्रा फीचर है, ब्रेक फेल हो गए तो हैंड ब्रेक तो फेल नहीं होता, ये हैंड ब्रेक वाला जो सिस्टम है ये फेल नहीं होता। तो हैंड ब्रेक लगाए जा सकते हैं इमरजेंसी में। एक हैंडल होता है जिसको हम पार्किंग के वक्त खींच देते हैं ऊपर बटन दबाकर, तो अपनी अपनी गाड़ी में तुम हैंड ब्रेक लगाना सीख लेना सब बच्चे, हैंड ब्रेक कैसे लगाना है और कैसे उसको रिलीज करना है। गाड़ी चलाते वक्त हैंड ब्रेक नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी चल नहीं पाएगी और इंजन को नुकसान होगा, क्योंकि ब्रेक लगा के कोई चीज चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगी। ये सिंबल किसका है, पहचानो, प्रेडिक्शन मोड में जाओ। जेट स्प्रे, वो कांच पे जो फुहारा मारते हैं ना पानी का, यस सर, वाइपर चलाने का है, इट इज फॉर वाइपर। बारिश में भी हमें चलाना पड़ता है और वैसे कांच ज्यादा गंदा हो जाता है तो हम इससे वाइपर से इसको चलाते हैं, है ना। ये खाली फुहारा मारने का है और ये वाइपर का है, ये दो अलग अलग है इसमें, पानी फेंकने का और वाइपर का। और ये सिंबल जो है लास्ट में, ये किसका है बताओगे? ये है लाइट का, कार की लाइट का, है ना, जो सड़क पे जा रही है लाइट, हेडलाइट, अगर ये ग्लो कर रही है मतलब लाइट जल रही है। तो फिर ये किसका है? इंडिकेटर। इंडिकेटर। अब ध्यान से सुनो, ये वाला जो है ये लाइट का है, बीच वाला, और ये इंडिकेटर है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। दीज टू आर इंडिकेटर्स, ये बताते हैं हमें किधर मुड़ना है, तब ये जलेंगे। तो फिर नीचे वाला कौन सी लाइट का है? नीचे वाला ये जो लाइट तिरछी हो रही है, इसमें लाइन तिरछी हो रही है, इंक्लाइंड है नीचे वाले में, तो ये है जो फॉग लैंप होते हैं उसका। फॉग लैंप क्या होते हैं? येलो कलर की लाइट फेंकते हैं। तो हमारी आईज मैक्सिमम सेंसिटिव कौन से कलर के लिए है? येलो। येलो। तो हम ज्यादा अच्छा देख पाते हैं येलो लाइट में जब फॉग होता है, तो उसके लिए है ये फॉग लैंप का सिंबल। ये जो बनी हुई है तेल की कुप्पी, ये किसके लिए है? पेट्रोल, इंजन ऑयल। हाँ, इंजन ऑयल के लिए तेल की कुप्पी, ठीक है। और ये किसका सिंबल है? रेडियो। प्लस माइनस दिख रहा है तुम्हें इसमें? बैटरी। हाँ, बैटरी। अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो ये सिंबल ब्लिंक करेगा, ऑयल की प्रॉब्लम है तो ये सिंबल ब्लिंक करेगा गाड़ी चलाने के दौरान, ठीक है। और ये किसका सिंबल है?
कार का गेट खुला हुआ है। हाँ, कार के गेट है ये ना, ये गेट है, कौन सा गेट खुला है वो बताएगा, आगे के या पीछे के। ठीक है, गेट खुला है या बंद है वो बताएगा। ये सिंबल बताएगा बोनट तो नहीं खुला हुआ है। ठीक है, बोनट खोलेंगे आगे का तो ये बताएगा। ये बताएगा गाड़ी ठंडी है, ठंड बहुत ज्यादा तो नहीं है, बर्फ जमी हुई तो नहीं है ना, फिर हीटर चलाना पड़ता है इसमें, ठंड ठंडी बताता का है। मतलब थोड़ा सा ठंड का ही टाइम बता रहा है। हाँ, ये सिंबल मुझे नहीं पता। और यहाँ पर इंजन का टेम्परेचर इंडिकेट होता है, डिग्री हाँ, सेंटीग्रेड में इंजन का टेम्परेचर। तो ये कभी भी एच पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कोई किसी कारण से अगर ये एच पे जा रहा है मतलब इंजन में कुछ उसमें कूलिंग नहीं हो पा रही है ठीक से। इंजन की कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रेडिएटर। तो कभी भी गाड़ी का आगे का बोनट खुले तो तुम उसमें देख सकते हो रेडिएटर, उसमें कूलेंट होता है जो सर्कुलेट होता है और उससे इंजन को ठंडा रखने की व्यवस्था की जाती है। कोई आया है मीटिंग में? तो ये टेम्परेचर जो है उसको इंडिकेट करता है। So let's get back। और ये बता रहा है गाड़ी पार्क, नमस्ते सर। नमस्ते, गाड़ी पार्क्ड है कि नहीं ये बता रहा है, P फॉर पार्किंग। और ये बता सकते हो 4WD। तुम में से कुछ लोग वहां गए होंगे किसी जंगल सफारी में, यानी जैसे हाँ, सवाई माधोपुर में है ना, कौन सा, रणथंबोर। रणथंबोर गए होंगे कुछ लोग, और गिर नेशनल पार्क गए होंगे। तो वहां पर तुम देखते हो स्पेशल तुम्हें जिप्सी में घुमाया जाता है। हाँ, जिप्सी होती है, कैंटर होता है। हाँ, बाकी गाड़ियां क्यों नहीं घूमती, जिप्सी ही क्यों? वाई जिप्सी? वो ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए अच्छी है। एनीबडी एल्स, और कोई बताना चाहता है जिप्सी ही क्यों? हाँ, राघव भाई ने जो कहा वही है। ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए वो अच्छी क्यों है? ऑर्डिनरी कार जो होती है उसमें 2 व्हील ड्राइव होती है, यानी पावर जो मिलती है, पहिए जो घूमते हैं वो सिर्फ 2 पहियों को घुमाने का इंतजाम होता है, वो भी पीछे वाले। मोस्ट ऑफ द कार्स में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होता है कि उसमें तो आगे वाले पहिए से चलती है, अदरवाइज पीछे वाले पहिए घूमते हैं। आगे वाले पहिए जैसे साइकिल में होता है ना, पीछे वाले पहिए घूमते हैं पैडल मारने पर, वैसे कार में भी पीछे वाले पहिए घूमते हैं, उनके पास पावर होती है, आगे वाले पहियों के पास पावर नहीं होती। आगे वाले पहिए स्टीयरिंग कंट्रोल रहता है बस खाली। तो इंजन जो है पीछे वाले पहियों को घुमाता है। पर ये जो 4 व्हील ड्राइव है बच्चों, इसमें चारों पहिए घूमते हैं, इंजन चारों पहियों को घुमाता है, इस वजह से इसकी पावर ज्यादा होती है। 4WD मतलब 4 व्हील ड्राइव। तो वहां पर जब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, इधर उधर उबड़ खाबड़ रास्ता है, कोई एक पहिया अर्थ के कांटेक्ट में नहीं है, वो नहीं घूम पा रहा है या फ्री घूम रहा है, तो बाकी 3 पहिए गाड़ी को आगे निकाल ले जाएंगे, यानी गाड़ी कहीं पर भी फंसेगी नहीं। जैसे कई बार तुम देखते हो कीचड़ विचड़ होता है, गाड़ी फंस जाती है, पहिया फ्री घूमने लग जाता है। हाँ, तो 4 व्हील ड्राइव वाला होगा तो वो फंसेगा नहीं और उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी चल सकता है। तो ये कुछ जानकारी तुमने कार के डैशबोर्ड के बारे में ली। अब हम बात करते हैं कार चलती कैसे है। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को, या इसको मैं हटा दूं? कुछ नहीं पूछना? ओके, नेक्स्ट कार के इंटीरियर पे चलते हैं हम। यहाँ पर क्या क्या है? ताऊजी आज कुछ भी नहीं लिखना। लिखना हमेशा जरूरी नहीं होता, जब हमें जरूरत होती है तब हम लिखते हैं। तो इसके बारे में समझो, क्या क्या दिख रहा है तुमको यहाँ? एसी, स्टीयरिंग व्हील, रेडियो, यहाँ कुछ दिख रहा है, ये शायद पेन ड्राइव लगी हुई है, ठीक है, और डैशबोर्ड है यहाँ पर नेविगेशन पेन है, यानी स्क्रीन है। तो पेन ड्राइव यहाँ तो नहीं होनी चाहिए, ये कुछ और है। चालू थे।
हियर इट इज गियर चेंजिंग लीवर, इसको क्या बोलेंगे? गियर चेंजिंग लीवर। GCL। हाँ, इससे गियर चेंज करते हैं हम। ये इसका म्यूजिक सिस्टम हो गया इधर। ब्रेक और एक्सीलरेटर। नीचे जाएंगे तो पैर में वो होता है, कितने पैडल होते हैं कुल मिलाकर? 3 या 2? तीन। हाँ। AGS में 2 होते हैं। एजीएस में 2 होते हैं, बाकी सब में 3 होते हैं नीचे। अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही बना दूं डमी, जैसे ड्राइवर, तुमने देखा कुछ अजीब सी बात इसमें? स्टीयरिंग इस साइड, स्टीयरिंग किस साइड होता है कार में? फॉरेन कार्स में लेफ्ट साइड होता है, इंडियन में राइट साइड होता है। ठीक है, तो वहां तुमको ये नहीं कहते अमेरिका में जाओगे तो बाईं तरफ चलो, कीप लेफ्ट नहीं बोलते, वहां बोलते कीप राइट। समझे? स्टीयरिंग उल्टी डायरेक्शन में होता है। पता है ये बात या नहीं पता? हाँ पता है। हाँ, अमेरिका में अलग है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ तो एक ही पैडल दिख रहा है हमको, एक ये पैडल दिख रहा है बड़ा, 2 पैडल दिख रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा ये वाला ब्रेक होगा। हाँ एजीएस होगा ये। पर होता क्या, मान लो 3 पैडल है, सबसे पहले यहाँ पर है, फिर दूसरा यहाँ पर है, फिर तीसरा यहाँ पर है। अब पैर तो 2 ही हैं और ये पैडल है 3। ये जो है फर्स्ट वाला, ये है ब्रेक, एक्स ब्रेक। बी फॉर ब्रेक। फिर ये है सी फॉर क्लच, ठीक है, और ये है ए फॉर एक्सेलरेटर। ब्रेक और तो एक्सीलरेटर बहुत इम्पोर्टेंट होते ये हैं। हाँ, अब सोच के तुम्हें बताना है, जैसे मैंने बता दिया, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, हो सकता है गलत है सीक्वेंस, तुम्हें सोच के बताना है। ABC होता है ना सीक्वेंस तो, यानी मतलब सबसे पहले एक्सीलरेटर, फिर ब्रेक, फिर क्लच। यस सर। एक्सेलरेटर, फिर ब्रेक, फिर क्लच। हाँ ओके, क्लच यहां पर होता है, एक्सेलरेटर ब्रेक की पोजीशन में इंटरचेंज कर देता हूं। क्लच तो यही होता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लच यहां पर होता है, एक्सेलरेटर और ब्रेक उनकी पोजीशन में चेंज कर देता हूं। इट इज ब्रेक एंड इट इज एक्सेलरेटर। तो एक पांव तो बच्चों किस पे रहेगा? एक्सीलरेटर। जब एक्सेलरेटर पे रहेगा तब ब्रेक की जरूरत नहीं है, यानी या तो हाँ। एक्सेलरेट करोगे या तो रोकोगे गाड़ी को। तो एक पांव इन दोनों को कंट्रोल करेगा और दूसरा पांव क्लच पर रहेगा, ठीक है। जब क्लच, गियर चेंज करेंगे तब क्लच दबा के रखना है। हाँ, क्लच क्या करता है वो मैं भी समझा देता हूँ। एक्सेलरेट गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है एक्सेलरेटर, इसको जब दबाएंगे तो। ब्रेक, ब्रेक लगाता है। अब दोनों काम एक साथ तो करने नहीं होते, इसलिए 2 पांव से काम चल जाता है। सो ब्रेक मेन होता है। नहीं, सबका अपना अपना रोल है। क्लच का अपना रोल है, ब्रेक का अपना रोल है, एक्सेलरेटर का अपना रोल है। गाड़ी को तेज भगाना है, एक्सेलरेटर दबाना होगा। गाड़ी को रोकना है, ब्रेक लगाना होगा। और क्लच, कभी भी कोई भी शिफ्ट हम करते हैं, क्लच क्या करता है बेसिकली, इसके लिए मैं एक और डायग्राम तुम्हें दिखाता हूं, फिर इस पे हम चलते हैं। तो एक और फोटो मैं दिखाता हूं, और वो फोटो है ये। So it is visible to you? यस। यस। ये स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग, ये गियर, और बाकी पैडल यहाँ सामने कहीं पर हैं जो हमें नहीं दिख रहे। ये एक रॉड देख रहे हो तुम जो पीछे जा रही है ना, ये घूमती है बच्चों। जब गाड़ी चलती है तो ये रॉड घूमती है गोल गोल, और इसी से पावर ट्रांसमिट होती है व्हील्स को। व्हील्स भी घूमते हैं, और वो पावर कहां से आ रही है? ये इंजन जनरेट कर रहा है। ये गाड़ी का इंजन है आगे, ये इंजन है। और ये सबसे आगे क्या है, गैस करो? बम्पर।
रेडिएटर है, बम्पर तो इसमें दिखाया नहीं, चेसिस है, तो बम्पर बम्पर तो बाद में लगाते हैं चेसिस में। रेडिएटर मैंने नाम लिया था तुमको, देखो यहाँ से पाइप आ रहा है एक और यहाँ से जा रहा है, तो ये कूलेंट जो होता है इंजन में, जो कूलेंट घूमता है लिक्विड, वो यहाँ पे आके अपनी हीट एक्सचेंज करता है एनवायरमेंट के साथ। जैसे रेफ्रिजरेटर में पीछे फिन्स लगी होती हैं, कुछ रेफ्रिजरेटर तो पैक होते हैं जिसमें फिन्स अंदर होती हैं, कुछ रेफ्रिजरेटर में पीछे होती है ना काली सी जाली, यस सर। तो वो है हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर भी कहते थे उसको। तो कूलिंग यहाँ पर होती है, सो दिस इज रेडिएटर, यहाँ पर इस पार्ट को कहते हैं रेडिएटर। और बाकी व्हील तुमको दिख ही रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रहा था तुमको कि क्लच क्या करता है, जो मोटरसाइकिल में भी होता है, गियर वाले हर व्हीकल में होता है क्लच। क्लच का काम होता है, इंजन जो पावर दे रहा है, तो मान लो ये एक चक्का है जो कनेक्टेड है W1 व्हील 1, इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू इंजन, ठीक है। और इंजन जो है इसको घुमा रहा है, जैसे मोटर होती है ना, वैसे इंजन इस चक्के को घुमा रहा है। और ये है गाड़ी को पावर ट्रांसमिट करने वाला व्हील, इसको हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट बोल सकते हैं इसको, क्रैंक। और ये शाफ्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो हम इसको क्रैंक कह देते हैं। चलो, अगर मैं इस क्रैंक को दूर रखता हूं तो W1 के कांटेक्ट में नहीं है, या इसको मैं व्हील 2 कह देता हूं, W2 W1 के कांटेक्ट में नहीं है, तो इंजन घूम भी रहा है। जैसे होता है ना, कई बार गाड़ी खड़ी होती है और एक्सेलरेटर पे हम पैर रखकर एक्सेलरेटर दबाएं तो क्या होगा, बुर्र बुर्र होता है, ऐसे घूम हाँ। घूम, पर गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती नहीं ना उस टाइम पर। क्यों नहीं चल रही है? बिकॉज इंजन वाला व्हील गाड़ी को चलाने वाले व्हील से डिसकनेक्टेड है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। तो क्लच क्या करता है बच्चों, क्लच कांटेक्ट मेक और ब्रेक करने का काम करता है। तो जब भी हम गियर शिफ्ट करते हैं, हम पहले इन दोनों के बीच के कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट करते हैं, W1 W2 के बीच के कांटेक्ट को डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि गियर चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। मतलब क्लच हमेशा दबा ही रहता है जब भी कार चलाते नहीं, हैं। गाड़ी जब न्यूट्रल में है तब इनके बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। देखो गाड़ी में कितने गियर हैं, न्यूट्रल, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर एंड फिफ्थ गियर, और ताली, रिवर्स गियर। बोलो, ये आपने जो 1 2 3 4 5 लिख रखा है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी मेरे को नेटवर्क इशू हो रहा है, उस वजह से थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। तो ऊपर क्या लिख रखा है आपने? अब दिख गया होगा। हाँ, अब दिख गया है, न्यूट्रल। न्यूट्रल, अगर मैं इसको स्टिक के रेफरेंस में तुम्हें बताऊं, तो इस स्टिक को हम क्या करते हैं, जब भी चेंज करना है तो पहले क्लच दबाना पड़ेगा, गियर चेंज करना है तो क्लच दबाने से क्या होता है, ये दोनों व्हील 1 और व्हील 2 डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे इंजन फ्री घूमता रहेगा और पावर ट्रांसमिट नहीं करेगा। और फिर जब हम क्लच छोड़ते हैं तो ये व्हील 2 आकर व्हील 1 के साथ अटैच हो जाता है। तो अटैच हो जाता है तो ये जो घूम रहा है इसकी पावर इधर जाएगी, इसको ट्रांसमिट हो जाएगी। जो मैंने तुम्हें डैशबोर्ड दिखाया था उसमें एक तो स्पीडोमीटर था, उसके अलावा एक मीटर और था जिसकी बात करना मैं भूल गया शायद, रिवॉल्यूशन पर मिनट वाला, रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो वो आरपीएम में वहां पर तुम देखोगे अपनी गाड़ी में जाकर तो लिखा रहेगा into 1000। तो ये आरपीएम किसके बताता है, इंजन के आरपीएम, कि ये चक्का किस स्पीड पे घूम रहा है। तो ये आरपीएम वो, हाँ, जब वो गुरुम गुरुम करते हैं ना, खाली न्यूट्रल में गाड़ी और उसको दबा रहे हैं, एक्सेलरेटर को दबा रहे हैं, तो इसके इंजन के आरपीएम बढ़ते हैं उससे, ठीक है।
तो हम जब भी गियर चेंज करते हैं तो एक्सेलरेटर उस समय नहीं दबाते गियर चेंज करते वक्त। गियर चेंज करते वक्त ना ब्रेक लगाते ना एक्सेलरेटर दबाते, गियर चेंज करते वक्त हम क्लच दबाते हैं। ठीक है, ब्रेक लगा सकते हैं किसी भी टाइम, ब्रेक लगाने में कोई इशू नहीं है, पर एक्सेलरेटर और ब्रेक कभी भी एक साथ यूज नहीं करेंगे। ब्रेक का सिस्टम इंडिविजुअली काम करता है। तो ये गियर स्टिक है, अगर ये मान लो एक गियर स्टिक है, इसको मैं, ये न्यूट्रल में है, अभी बीच में रहती है तो न्यूट्रल में। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा लेफ्ट लिया और आगे की तरफ मूव कर दिया। कुछ गाड़ियों में थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में ये होता है कि इसको थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करके आगे की तरफ मूव किया अगर मैंने, तो फर्स्ट गियर आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट गियर। और यहां से फिर से मैं क्लच दबाऊंगा, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। अब अगली बार जब तुम गाड़ी में बैठो तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, तुम्हारे पापा जब गाड़ी चला रहे हैं या मम्मी गाड़ी चला रही है, वो क्या कर रही है गियर स्टिक के साथ। तो फर्स्ट गियर आगे होगा, सेकंड गियर किधर होगा, पीछे। ठीक है, पीछे मूव कर देंगे उसको। अब थर्ड गियर किधर होगा, फिर थर्ड गियर आगे होगा, न्यूट्रल के ठीक सामने। फोर्थ पीछे, फिफ्थ आगे और हाँ, रिवर्स पीछे। फोर्थ फिर पीछे। और गियर में हम सीक्वेंस में ही जाते हैं इन जनरल। कभी कभी हम थर्ड से फिफ्थ में डायरेक्ट चले जाते हैं, अदरवाइज फर्स्ट में जाएंगे। फिर स्पीड थोड़ी बड़ी, देखो फर्स्ट में कब तक स्पीड, जब 10 तक है 10 किलोमीटर पर आवर। जैसे स्पीड 20 पकड़ती है हम आ जाते हैं सेकंड गियर में। स्पीड 30 जाती है हम आ जाते हैं थर्ड गियर में, 30 किलोमीटर पर आवर। 40 आती है फोर्थ गियर पे। हाँ, 40 आएगी तो हम फोर्थ गियर में आ जाएंगे। 40 से ऊपर हम 60-70 तक चला सकते हैं फोर्थ गियर में। फिर बच्चों फिर, हाँ बोलो। कभी कभार तो हम 30 से डायरेक्ट एकदम से 50 पे भी चले जाते हैं। हाँ, तो हम थर्ड से फिफ्थ में जा सकते हैं। हियर इज फिफ्थ गियर, फिफ्थ गियर इधर सामने है, राइट में करके ऊपर की तरफ फिफ्थ गियर है। और अगर मैंने इस जॉयस्टिक को यानी इस गियर स्टिक को राइट में करके पीछे कर दिया तो ये रिवर्स गियर है बच्चों। गाड़ी को कभी, हाँ गाड़ी को बैक लेना होता है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स गियर दबाते हैं, तो वो रिवर्स गियर है। क्या तुम्हें समझ में आया गियर का थोड़ा बहुत सिस्टम? हाँ पर अब हाँ सर। इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, जब गाड़ी चला रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, जब तुम भी किसी भी गाड़ी में बैठे हो तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि गियर स्टिक उसमें किस तरह से मूव कर रही है। पूछो, क्या सवाल पूछना है? वो जो क्रैंक है, अगर वो उस व्हील वन से अटैच नहीं है पूरे टाइम, तो फिर पूरे कार टाइम कैसे अटैच चल रही है? नहीं पावर जब तुम क्लच दबा रहे हो तब अटैच नहीं हो रहा है, बाकी तो फिर चलती कैसे? बाकी अटैच है। जैसे तुमने गियर में डाल दी, जब तक तुम्हारी गाड़ी न्यूट्रल में है तब अटैच नहीं है। जैसे तुम्हारी गाड़ी गियर में आ गई, चाहे कोई सा भी गियर हो, वो अटैच हो चुका है। अब गियर में भी है गाड़ी और तुम्हें डिटैच करना है तो तुम्हें दबाना पड़ेगा क्लच। क्लच क्या करेगा, उसको दूर ले जाएगा। क्लच इन दोनों के बीच में गैप ले आएगा, गैप ले आएगा तो ये दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो डिटैच हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो इंजन जो बच्चों कैसा दिखता है, तो अपनी गाड़ी के बोनट खोल के इंजन भी देख सकते हो। माइक बंद कर। इंजन कुछ ऐसा दिखता है, तुम देखो ये कैसे बेल्ट्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट होती है। इंजन जो है घुमाता है, फिर ये बेल्ट्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट होती है आगे। कार के अंदर कुछ बेल्ट भी चलते हैं और इतने ऐसे जबरदस्त मटेरियल से वो बने होते हैं कि इतने इतने साल चलते रहते हैं वो बेल्ट, पावर ट्रांसमिट करते रहते हैं। इंजन में कई सिलेंडर होते हैं बच्चों, पिस्टन होता है, उसकी डिटेल भी बाद में हम करेंगे। आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है, उससे चीजें घूमती हैं, है ना। इंजन घूमेगा तो फिर वो, जी मुझे बहुत सारे सिलेंडर्स दिख रहे हैं। हाँ 6 जनरली जो कारें हैं उसमें कैसे पता करोगे तुम कितने सिलेंडर की है? पहले तो तुम देखो डीजल वाली है या पेट्रोल वाली है, वो कैसे पता करोगे? एनी आइडिया?
अगर स्पार्क प्लग है तो पेट्रोल वाली, अगर स्पार्क प्लग नहीं है तो डीजल हाँ, वाली है। वेरी गुड। अगर स्पार्क प्लग है उसके अंदर, स्पार्क प्लग कहाँ होते हैं? आगे होते हैं, यहाँ कहीं लगे होते हैं, अभी इसमें तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ तो स्पार्क प्लग है अगर उसमें, तो वो पेट्रोल वाली है। पेट्रोल वाली में स्पार्किंग के लिए स्पार्क प्लग चाहिए होता है। और अगर स्पार्क प्लग नहीं है तो डीजल वाली है, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग स्पार्किंग नहीं करानी होती है, कंबशन बिना स्पार्किंग के होता है। तो डीजल वाली तो स्पार्क प्लग नहीं चाहिए हमको। और कितने सिलेंडर का इंजन होगा वो डिपेंड करता है। एक यूनिट होती है, तुमने सुना होगा सीसी। हाँ, सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी स्टैंड्स फॉर, पेंसिल छोटी होगी, बड़ा करते हैं इसको, कार्बन कॉपी। क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट डज इट मीन? क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सिंपली सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी होती है, क्यूबिक कैपेसिटी। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम नापने के लिए यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर कह देते हैं हम। तो अगर एक क्यूब है जिसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्यूब है, हिंदी में कहते हैं इसको घन। क्या कहते हैं क्यूब को हिंदी में? घन। और जो बहुत भारी वाला हथौड़ा होता है ना, मोटा वाला, उसको भी घन कहते हैं बच्चों हिंदी में। तो अगर इसकी साइड, एक क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? अरे यार, ये मैं लिखने में गड़बड़। हाँ, एक क्यूब जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम होता है एक क्यूब। हाँ, वॉल्यूम होता है एक क्यूब, साइड को ऐसे दिखाया तो एक क्यूब, तो कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं उसको क्या लिखूंगा? 1 सीसी। क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ गए? ये होता है 1 सीसी। तो इंजन की कैपेसिटी सीसी में नापी जाती है। तुम देखोगे बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, उस पर लिखा है 110 सीसी। एक मोटरसाइकिल पे लिखा है वो है पल्सर, बड़ी वाली, भारी वाली, उस पे लिखा है 150 सीसी। उसकी टंकी पे लिखा है 150 सीसी। इसका क्या मतलब? उसकी टंकी की कैपेसिटी नहीं है ये। उसके अंदर जो इंजन है वो एक बार में इतना वॉल्यूम जला सकता है फ्यूल का। तो मारुति 800 जो होती है बच्चों, वो होती है 800, नाम उसका इसलिए पड़ा 800 सीसी। ठीक है, उसके इंजन में 800 सीसी फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न करने की एबिलिटी होती है। तो बाकी जो थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो 1000 सीसी की होती हैं। फिर और बड़ी गाड़ियां जो और ज्यादा पावरफुल होती हैं 1600 सीसी होती हैं। तो जब भी तुम कोई गाड़ी देखो, तुम इन रेटिंग्स से अंदाजा लगा सकते हो कि उसका इंजन कितना पावरफुल है। तो सीसी जितने ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न करने की एबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा पावर होगी। बोलो बेटा। ताऊ जी, XUV 500 या XUV 300 भी उसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं। हाँ, पर 500 और 300 नहीं है, वो मॉडल का नाम है, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है। 500 300 कैपेसिटी नहीं है उनकी, ठीक है। उनकी कैपेसिटी इंजन की जाननी है तो तुम गूगल कर सकते हो या अपने बड़ों से पूछ सकते हो, वो बता देंगे उनकी उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो इंजन में कितना फ्यूल बर्न हो सकता है वो पता चलता है उससे। तो ये हमने आज सीखा गाड़ी के बारे में। तो आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ। अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं वो तुम पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट टाइम हम और आगे की बात करेंगे और कुछ नई चीज सीखेंगे। नहीं, आप स्टोरीज कब सुनाओ? स्टोरीज सुनने में इंटरेस्टेड हो? अरे क्या हुआ?